हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं नितेश बिंद। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे स्टैटिक जीके का। कुछ भूगोल का भाग है, कुछ इतिहास का है। दोस्तों देखिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसके जो क्या बोलते हैं, जो इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन को भी तोड़ेंगे और समझाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक हुआ है, मतलब एक जेपीजे अब्दुल कलाम का थ्योरी है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ठीक दोस्तों। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। दोस्तों बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, देखिए दोस्तों, ये घटना है। देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है इसको। 1989 में बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में। ठीक है। और ये बर्लिन किसकी राजधानी? बर्लिन राजधानी है जर्मनी की, और जर्मनी 1989 में आज़ाद हुआ था। 1989 में आज़ाद हुआ था जर्मनी। और जर्मनी देखिए दोस्तों, जर्मनी भारत से कितना पीछे आज़ाद हुआ। जर्मनी जो है 31 साल से आज़ाद हुए हुआ, 31 साल लगभग आज़ाद हुए हुआ। ठीक है दोस्तों। लेकिन आज कितना विकास किया है भारत को आज़ाद हुए 75 या 71 72 साल लगभग हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, और भारत भी बहुत पीछे है। भारत का और भी इस पर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इतना ध्यान देना चाहिए कि पूछो मत। और हमें हर चीज़ में हमारे पहली बार यहाँ पर शिक्षा की जोर देना बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर जैसे है, कुछ लोग हैं गांव में पढ़ाने नहीं चाहते अपने बेटियों को, बेटों को। अपने गांव में ही देखते हैं दोस्तों, जैसे बहुत लोग यहाँ पर पीछे घूम रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसी है। और पहली बार घर वाले भी ऐसे हैं, पढ़ाते भी नहीं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। क्यों गिराई, मतलब क्यों बर्लिन की दीवार बनाई गई थी और कैसे गिरी, क्यों गिरी, ये सब पर बात करने वाले हैं दोस्तों। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी और जर्मनी इसी समय आज़ाद हुआ था। देखिए दोस्तों, सेकेंड विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, सेकेंड विश्व युद्ध की घटना है ये। 1945 में 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों। जब जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड को जो हरा दिया था, वह चाहता था कि हम विश्व पर भी राज करें, और वह रूस को भी हराना चाहता था। और रूस बहुत बड़ा था, रूस बहुत बड़ा देश था उस समय। अभी भी बहुत बड़ा देश है पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश रूस ही है। ठीक है दोस्तों। रूस जो है इतना बड़ा देश था, उसमें उसका सैनिक हर जगह फैले थे, और जर्मनी चाहता था कि उसका सैनिक एक जगह इकट्ठा हो और उसे हम मार दें। ठीक है दोस्तों। जो जर्मनी था वो चालाकी किया। क्या चालाकी किया था दोस्तों? वो एक लोमड़ी की तरह चालाक था जर्मनी। जो हिटलर था वो जर्मनी बहुत चालाक था, लोमड़ी की तरह दोस्तों। वो चाहता था कि हम रूस को सैनिक एक जगह इकट्ठा कराएं और उसे मार दें और रूस पर कब्जा कर लें। दोस्तों देखिए क्या हुआ था। वो जर्मनी कहा कि हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे, पोलैंड पर आक्रमण करेंगे और इससे जब जीतेंगे हम, आप खुदेंगे। तो रूस ने कहा इसके बदले में आपको क्या चाहिए? जर्मनी से कहा रूस, हमें आप पोलैंड दे रहे हैं, तो इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तो रूस ने कहा अब इसके बदले में हमें क्या, आपको क्या चाहिए? तो जर्मनी कहा हमें 10 साल के लिए राशन दे दीजिए। रूस कहा चलो ठीक है, आप हमें एक देश दे रहे हैं, इसलिए इसके बदले में हम आपको राशन दे रहे हैं 10 साल के लिए। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होती है। कब?
द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होती है तभी, ठीक है। पोलैंड पर आक्रमण करता है, उसके बाद पोलैंड को जीतने के बाद वह रूस को देता है और रूस से कहता है, रूस अपनी सेना, मैं इसको मतलब अपना सेना हटा रहा हूँ इससे, आप अपनी सेना यहाँ पर लगा दीजिए जितना हो सके, ताकि कोई और देश या यहाँ के लोग फिर मतलब अपना कब्जा ना कर लें, ऐसा कहा। तो जर्मनी ने, तो रूस ने अपनी सेना भेजा यहाँ पर और बहुत सा सेना, लगभग आधा सेना यहाँ पर भेज दिया। और क्या किया ये जर्मनी ने चालाकी से उस पर अटैक कर दिया और मारते ही मारते उसे ले गया रूस में। रूस में जब ले गया तो रूस में ठंडी के समय आया। ठंडी के समय में रूस के जो उत्तरी इलाका है पूरा बर्फ जम जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है। और रूस के लोग ठंडी के झेलने में आदी थे, हैबिचुअल थे, मतलब वहाँ पर ठंडी ही पड़ती है लगभग। वह सुबह में है, क्या बोल गया था, उत्तरी और उत्तर में है एकदम आर्कटिक एरिया में, ठीक है दोस्तों देखिए, जब वे वहाँ पर अथवा हो रहा था युद्ध, तो वे एक साइड मतलब रूस की सेना एक और हो गई और यहाँ पर ये सेना जब बढ़ने लगे तो इतनी ठंड से ये कांप गए। यहाँ पर पेट्रोल था, डीजल था, वो जम गए, इतनी ठंडी थी। और वहाँ पर उसकी जो सैनिक थे एकदम अथवा हो गए, एकदम ठंड के मारे एकदम जान लीजिए कि कड़कड़ा रहे थे, जो शरीर कड़क नहीं करने लगता था दोस्तों, वैसे हो रहे थे ये। तो वहाँ पर इन लोग के हालत ख़राब हो गया और रूस ने मारा, इतना मार लेकर आया जर्मनी में। वहाँ से फिर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस अटैक कर दिए और दोनों आधे पर कब्जा कर लिए। आधा वो दोनों तीनों कर लिए, मतलब फ्रांस और अमेरिका और इंग्लैंड, ठीक है। इधर से रूस, तो बनाई गई थी जर्मनी की, मतलब बर्लिन की दीवार। तो इस बीचों बीच बर्लिन की दीवार बनाई गई थी और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है दोस्तों, ठीक। देखिए दोस्तों, उसके बाद बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में गिराई गई थी। कब गिराई गई थी? 1989 में, ठीक है दोस्तों। और 1989 में बर्लिन मतलब जर्मनी आज़ाद हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1925 में क्या होता है? 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में क्या होता है दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती। जो हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, ये ने ट्रेन के लखनऊ में ये हुआ था। 9 अगस्त 1925 हुआ था दोस्तों, 9 अगस्त 1925 में, ठीक। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में हुआ था। जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये उनके दो साथी और ने लखनऊ के ने काकोरी ट्रेन डकैती की थी दोस्तों। और उन्हें मतलब ये कावलिया थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, ये मतलब चले गए, भाग गए, मतलब बच गए इसमें। और जो उसके दो साथी थे वे पकड़े गए थे और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, ठीक है दोस्तों। काकोरी ट्रेन डकैती 1925, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? 1905 में क्या हुआ था? देखिए दोस्तों, क्या हुआ था 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की बात चल रही थी 1905 में, ठीक है दोस्तों। और इसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और उस समय क्यों चलाया गया था? क्योंकि जो विदेशी सामान थे उसके बहिष्कार कर सके और जो हमारा बंगाल है उसके विभाजन को रोकने के लिए चलाया गया था दोस्तों। 1924 में क्या हुआ था? 1924 में गांधी जी ने ब्लिड कांग्रेस की अधिवेशन की थी। कहाँ की थी? कर्नाटक के बेलगाम में, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों,
1925 में क्या हुआ था? 1925 में लखनऊ में ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी। इसमें कौन भाग लिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, उसके दो साथी और लिए थे। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से बच गए थे, लेकिन उनके दो साथी की फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, 1925 में। 1905 में बंगाल विभाजन की बात हो रही थी और 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और इसे बंगाल विभाजन को रोकने के लिए चलाया गया था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें मतलब उनकी जो वस्तुएं थे उन्हें जलाना शुरू किया और बहिष्कार करना शुरू कर दिए थे। तो मतलब विदेशी वस्तुओं को, फॉरेन थिंग्स। ठीक है दोस्तों, 1924 में क्या बोलते हैं, जो गांधी जी थे ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे 1924 में। कहाँ किए थे? कर्नाटक के बेलग्राम में। कहाँ किए थे? कर्नाटक के बेलग्राम में किए थे दोस्तों। ठीक है, ठीक, पहला हो गया। एशिया का सबसे बड़ा मानचेस्टर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मानचेस्टर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है संघाई। संघाई कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? चीन में। किस देश में स्थित है? चीन में देश है। ये चीन का मानचेस्टर कहा जाता है और एशिया का पूरे विश्व का लगभग सबसे बड़ा मानचेस्टर है। एशिया का सबसे बड़ा मानचेस्टर है और दोस्तों ये चीन में स्थित है और ये बहुत मतलब फेमस भी जगह है, अच्छी जगह है चीन का। ओसाका। ओसाका ये जापान का मानचेस्टर है। कहाँ का? जापान का। जापान का। कहाँ का मानचेस्टर है? जापान का। ठीक है दोस्तों, इसे पूर्वोत्तर का मानचेस्टर कहते हैं। ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहते थे। पूर्व का मानचेस्टर। ठीक है दोस्तों, पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं इसे। जापान को पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मानचेस्टर संघाई। ठीक है दोस्तों, संघाई मानचेस्टर। संघाई मानचेस्टर क्या होता है दोस्तों? मानचेस्टर टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कपड़े मतलब सूती वस्त्रों का भी, कपड़ों का अथवा होता है, व्यापार होता है अथवा होता है दोस्तों। ठीक है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर क्या है? कोयम्बटूर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। यहाँ पर भी कपड़े का। और मानचेस्टर किसे कहते हैं? मानचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है, वहाँ पर कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा उद्योग है कपड़ों का, इसलिए इसे मानचेस्टर कहते हैं। ठीक, हर जगह वो फेमस है इंग्लैंड का, इसलिए उसी के नाम पर सबको, जैसे जहाँ पर कपड़ों का उत्पादन अधिक होता है, व्यापार अधिक होता है, उसे मानचेस्टर कहते हैं। जैसे इंडिया में कोयम्बटूर है, ओसाका जापान में है, उसे पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं। और शंघाई चीन का मानचेस्टर है। और मनीला फिलीपींस की राजधानी है दोस्तों। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। यह लुसोन द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? लुसोन द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, ये लुसोन द्वीप पर है। ठीक, जो है ये लुसोन द्वीप पर है। मनीला में एक पुरस्कार मिलता है, वो क्या बोलते हैं उसको? एशियन। मनीला में भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है दोस्तों, और एक पुरस्कार मिलता है दोस्तों, नाम उसका चलो बाद में बताएंगे, उसको नाम नहीं याद आ रहा उसका। ठीक है दोस्तों, मनीला ये फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और मनीला में दोस्तों चावल अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय चालू। मनीला में दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? कटक, उड़ीसा के कटक में भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मानचेस्टर कौन सा है? संघाई मानचेस्टर। ठीक, देखिए दोस्तों आगे, कौन सा द्वीप पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? ये बताइए दोस्तों, आंसर देखिए दोस्तों। एशिया कौन सा द्वीप पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? आंसर लिखिए दोस्तों फटाफट, कौन सा द्वीप है? ठीक है, चलो लिखिए अब, तब तक हम और जो हुआ है ऑप्शन उसके बारे में बताते हैं। जावा। देखिए आंसर होगा पैरासन। ठीक,
पारासल जो द्वीप है ये प्रसिद्ध है। ये किस देश का है? वियतनाम। वियतनाम देखिए, वियतनाम के मतलब ये अधिकार में है, लेकिन चीन इसके कहता है हमारा अधिकार है। चीन, ये चीन जो है इस कहता है कुल हमारा ही अधिकार है, कुल हमारा ही अधिकार है। इस पगला गया है चीन, लगता है इसे ठोकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये वियतनाम का है। किस देश का है? वियतनाम का। ठीक, वियतनाम का है, ये फेमस है। यहाँ पर भारत 50% यहाँ पर तेल निकालता है, पेट्रोल निकालता है, और 50% अपना लेता है और 50% इसे देता है। यहाँ पर खर्चा मतलब जो फैक्ट्री लगाया है वह अपने पैसे से लगाया है, और 50% तेल इसे देता है और 50% अपना लेता है। चीन इसे वियतनाम को निकालने नहीं दे रहा था, तो भारत अपना सेना न रहकर पहुंचा और निकालने लगा। ठीक है दोस्तों, जावा एक और द्वीप है यहाँ पर वियतनाम का, स्प्रैटली। स्प्रैटली द्वीप भी वियतनाम का, ये भी पेट्रोलियम के लिए फेमस है। मतलब जो चीन का दक्षिण चीन सागर है वो पेट्रोलियम से भरा है, इसलिए चीन कहता है ये दक्षिण चीन सागर हमारा है। वकील, ये नियम है कि चीन मतलब जो देश होता है उसके 200 किलोमीटर के रेंज में उसका एरिया रहता है, और उसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन चीन अपना ही सोचता है कि हमारा है, जहाँ पर उसके कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए वो कहता है हमारा है। ठीक है दोस्तों, जावा इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी भी जावा में है, मतलब जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता स्थित है जावा द्वीप में। ठीक है दोस्तों, ये फेमस है किस लिए? ये फेमस है सिनकोना वृक्ष के लिए। सिनकोना वृक्ष से क्या बनाया जाता है? क्यूनैन। क्यूनैन किसकी दवा है? मलेरिया के लिए। ठीक है दोस्तों, क्यूनैन किसकी दवा है? मलेरिया के लिए। जावा किसके लिए प्रसिद्ध है? जावा प्रसिद्ध है सिनकोना वृक्ष के लिए। सिनकोना वृक्ष से क्या बनाया जाता है दोस्तों? क्यूनैन बनाया जाता है। क्यूनैन क्या होता है? क्यूनैन होता है मलेरिया की दवा। ठीक है दोस्तों, क्यूनैन की जगह कौन सी दवा लिया बताइए दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में से। क्यूनैन की जगह कौन सी दवा ली? क्लोरोक्विनोन जानते होंगे दोस्तों, मार्केट में मिलता है, लगभग मिलता है कितने का? 10-15 रुपया के एक, मतलब 10 टैबलेट मिलता है लगभग क्लोरोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये पेट्रोलियम बोर्नियो द्वीप, जो है बोर्नियो द्वीप, देखिए दोस्तों, ये है इंडोनेशिया का, ये इंडोनेशिया का भाग है। ठीक, इसमें 3 देश है, एक मलेशिया, एक ब्रुनेई और एक ये इंडोनेशिया। ठीक, ब्रुनेई के पास भी पेट्रोलियम है, लेकिन ये यहाँ तक भी कहता है कि चीन हमारा है। ठीक, डियागो गार्सिया क्या है? डियागो गार्सिया, इस पे इंग्लैंड का अधिकार है। यहाँ पर सैन्य बेस बनाया है, सैन्य बेस। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों मिलकर यहाँ पर सैन्य बेस बनाया है, और ये है दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कौन सा द्वीप पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है? पारासल द्वीप पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? वियतनाम में। वियतनाम में एक द्वीप और है स्प्रैटली भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जावा इंडोनेशिया की राजधानी है। जावा इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जावा पे। ठीक है दोस्तों, जावा की जो ये प्रसिद्ध है जावा
सिनकोना ब्रिज के लिए, सिनकोना ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है। ये क्यूनोन बनाने, सिनकोना ब्रिज से क्यूनोन बनाया जाता है। दवा, क्यूनोन दवा किस लिए है? मलेरिया के लिए दवा है। और बोर्नियो द्वीप इसका है इंडोनेशिया का। इस पे 3 देश है, मलेशिया है, ब्रुनेई है और इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों। डियागो गार्सिया यह है हिंद महासागर में स्थित है। इस पे उसका अधिकार है, इंग्लैंड का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। इस पे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों का एयरबेस है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में एक थी मैडम, ठीक, उसका नाम था भीमा जी कामा। ठीक, मैडम भीमा जी कामा। इन्हें कहते हैं भारत की जननी। क्या कहते हैं? भारत की जननी, भीमा जी कामा। 1907 में भीमा जी कामा को भारत की जननी कहते हैं। इन्होंने पहली बार भारत की झंडा फहराया था। कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट कहाँ स्थित है? स्टुटगार्ट जर्मनी में स्थित है। यहीं पर फहराई थी। इनका नाम था भीमा जी कामा। भीमा जी कामा। इन्होंने कांग्रेस की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की 7वीं बैठक हुई थी, वहाँ पर स्टुटगार्ट में इन्होंने वहाँ पर झंडा फहराया था। स्टुटगार्ट में भारत की झंडा पहली बार फहराया था विश्व में। ठीक है, विश्व में पहली बार भारत की झंडा फहराई थी। ठीक, भीमा जी कामा। इन्हें भारत की जननी भी कहते हैं। भीमा जी कामा को भारत की जननी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 1915 में गांधी जी वहाँ से आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे 1915 में। ठीक, 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों। नाटो की स्थापना 1949 में होती है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो की हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है दोस्तों, नाटो की राजधानी। इसमें कौन सा देश आता है? जो अटलांटिक महासागर है उसके नॉर्थ एरिया को देश आते हैं। रूस के खिलाफ बनाया गया था नाटो। ये एक सेना का संगठन है। ये अटलांटिक महासागर से जो देश जुड़े हैं नॉर्थ वाले एरिया में, वही उन्हीं देशों का संगठन है। इसमें 29 सदस्य है। ठीक, 29 मेंबर है। ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं?
किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। कोशिकांग की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, ये बताइए। देखिए दोस्तों, टीआरएनए जो राइबोसोम है, ये फैक्ट्री का मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसमें 70 एस राइबोसोम और 80 एस राइबोसोम होते हैं। 70 एस और 80 एस, ठीक है दोस्तों। राइबोसोम 2 टाइप होता है, 70 एस 80 एस, और वो जो होता है आरएनए जो है, ये एक mRNA होता है, एक tRNA, एक rRNA, ठीक। यह मतलब मैसेंजर आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है दोस्तों। mRNA ये जब कोई भी मतलब चीज़ आता जाता है तो ये मैसेंजर आरएनए मैसेज करता है कि ये कुछ आ रहा है, और tRNA ये ट्रांसफ़र करता है, और rRNA ये राइबोसोमल के पास जाता है, राइबोसोम के पास ले जाता है लिपिड लेकर जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम पर रखता है 70 से 80 पे। उसके बाद प्रोटीन की निर्माण होती है, ठीक है दोस्तों। ये लिपिड को छाटता, जो लिपिड नहीं होता है उसे छाट कर ले जाता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकांड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं दोस्तों? ये क्योंकि ये ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है, माइटोकांड्रिया। और गाल्जी काय को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं मतलब ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कोशिका के जो अथवा होता है, ये खराब पदार्थों को आने नहीं देता है और अच्छे पदार्थों को अंदर ले लेता है, और मतलब रक्षा करता है सेल का, ठीक है दोस्तों। आवागमन को देखता है वहाँ पर मटेरियल को, पदार्थों का, ठीक है दोस्तों। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की मतलब आत्मथैली कहते हैं, कोशिका की आत्मथैली कहते हैं, ठीक। इसमें जो सेल होती है, इसमें डेथ होने लगती है, जैसे खाना की कहीं बीमार हो गए तो इसमें जब खाना नहीं खाते इसमें कोशिका का फुटुआ होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोशिका मतलब पचाने लगता है, इसमें कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं कोशिका। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है दोस्तों। गाल्जी काय ट्रैफिक पुलिस, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके डिटेल जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, मतलब इसके जब बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस है, ठीक है, डिटेल में। उसे माइटोकांड्रिया खोज अल्टमान ने की थी, ठीक दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।